अगर आपको भी नज़ला, ज़ुकाम या किसी भी तरह की बलगम है तो आपके लिए लाया हूँ एक नहायत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जिससे आप अपना इलाज घर में ही कर सकते हैं। या आपको सांस के रिलेटेड जैसे कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनस, कंजेशन, टॉन्सिलाइटिस या सीओपीडी यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है तो आपके लिए ये रेसिपी बहुत ही मुफीद होने जा रही है। आपने इस रेसिपी को इस्तेमाल करना है और रिजल्ट आपके सामने। अगर तारीख पे नज़र दौड़ाई जाए यानी 7000 साल पहले मुख्तलिफ तरह की साल्ट थेरेपी यूज़ होती थी और ये थेरेपी मुख्तलिफ बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती थी। इसी वजह से आपने देखा होगा कि हम डॉक्टर लोग भी बहुत लोगों को ये सजेशन देते हैं कि आप कुछ अपनी ज़िंदगी का टाइम यानी कुछ टाइम साहिल समुंदर पे गुजारें और सी एयर इनहेल करें, यानी सी के किनारे बैठ के वहाँ से जो एयर है उसको इनहेल करें। उसका फ़ायदा ये होता है क्योंकि उसमें साल्ट होता है जिससे ये मुख्तलिफ तरह का इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। आपने ये बात नोट की होगी कि जो लोग नमक की कानों के अंदर काम करते हैं वो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल आदमी के कम बीमार होते हैं, उन्हें ये सांस की बीमारियां बहुत कम लगती हैं। पता है क्यों? क्योंकि उस साल्ट के अंदर एंटी माइक्रोबियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी मोल्ड और एंटी ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जब वो काम कर रहे होते हैं तो साथ में सांस इनहेल करते हैं तो वो साल्ट भी साथ जाता है जिसकी वजह से ये तमाम तरह के बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड वगैरह किल हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम ज़्यादा बेस्ट रहता है। अगर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड्स, यीस्ट आपके लंग्स में जाता है या वहाँ ग्रो करता है तो आप नमक से फ़ायदा ले सकते हैं। लेकिन जो तरीका मैं बताऊंगा उससे आप कहीं ज़्यादा ही फ़ायदा ले सकते हैं और आपकी ये बलगम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और एक और बहुत ही मज़े की बात कि बहुत से इन्फेक्शन जो होते हैं वो एंटी वायरल होते हैं, जैसे नज़ला ज़ुकाम हो गया। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि मुख्तलिफ फार्मेसी से एंटीबायोटिक ले लेते हैं तो एंटीबायोटिक खाने से आराम नहीं आता क्योंकि बेसिकली वो एंटी वायरल इन्फेक्शन होता है जिसका एंटीबायोटिक से कोई काम नहीं है। जब इस इन्फेक्शन को 3 से 7 दिन तक या 10 दिन का कंट्रोल नहीं किया जाता, ख़ास तौर पर छोटे बच्चों में आप ट्रीटमेंट नहीं करते तो उससे होता ही है कि बुखार हो जाता है और बुखार एक इंडिकेशन है बेसिकली। तो जो बुखार एक तरह से बेस्ट भी होता है क्योंकि ये वायरस होता है उसे कुकिंग करता है, बेसिकली इसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे आता है काम आपका इम्यून सिस्टम। अगर आपका इम्यून सिस्टम होगा स्ट्रांग तो आपकी बॉडी इसका मुकाबला करेगी और ये इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए साल्ट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। इसलिए मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ कि अपनी डाइट में विटामिन डी, विटामिन सी और जिंक को शामिल कर लें क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को इन्हांस करता है यानी बूस्ट करता है, उसको पावर अप देता है जिससे आप मुख्तलिफ तरह की बीमारियों से बच सकते हैं। कम टू क्लोजर। तो अब आते हैं रेसिपी पे। अगर साहिल समुंदर के करीब रहते हैं तो अपना कुछ वक्त हफ्ते में, महीने में जब आपको टाइम लगे कुछ वक्त साहिल समुंदर पर गुजारें, वहाँ जाके सांस को इनहेल करें क्योंकि उस जो एयर चल रही होती है उसमें साल्ट होता है तो वो आपको ट्रीट कर देगा। लेकिन अगर आप साहिल समुंदर के करीब नहीं रहते तो आपने ऐसा करना है कि आपने नमक ले लेना है, सोडियम क्लोराइड यानी जो कान का नमक है स्पेशली वो लेना है, उसको क्रैश कर लेना है, उसको ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल पीस लेना, छोटा छोटा कर लेना। तो उसको फिर आप गर्म पानी में मिला के पी भी सकते हैं या आप ऐसा कर लें कि उसको अपने जहाँ आप सोते हैं बेड के करीब किसी प्लेट में या किसी बर्तन में डाल के रख दें और जब आप सोने लगें तो उसे सांस ले लें तो वो इन बैक्टीरिया, वायरस, मोल्ड और यीस्ट को किल कर देंगे। या आप जो इसको ऐसा नहीं कर सकते तो एक नीम गर्म पानी लें, 1 टीस्पून जब नमक उसमें डालें और वो आप पी लें, उससे भी आपका इन्फेक्शन कंट्रोल हो जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कुछ लोग गरगल करते हैं तो वो भी बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप गरारे कर लेते हैं इस नीम गर्म पानी में साथ में नमक मिला के तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा। या कुछ लोग इन्हेलर लेते हैं वो भी बेस्ट है। नमक एक ऐसी नेचुरल चीज़ है जो हर घर में अवेलेबल होता है, आपने इस नमक से ज़रूर फ़ायदा उठाना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।